कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फिलहाल कि तेरी हो जाऊं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रयागराज की पावन धरती संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आपके पास में आया हूँ। डाइजेशन। आज मैं पूरा डाइजेशन आपको बताने वाला हूँ कि खाना हम कैसे खाते हैं, खाना कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे पाचन होता है, कैसे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। एक एक सिस्टम पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए। आज आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैं पूरा पूरा क्वेश्चन क्लियर करके दूंगा। हर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। ठीक, हमने कहा पाचन। पाचन मतलब चीज़ों को पचा लेना, चीज़ों को क्या करना, पचा लेना। अगर पाचन गड़बड़ हो गया, चीज़ नहीं पचेगी तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तमाम प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर दोस्तों जैसे नॉर्मली आप सोचिए कि पाचन में जैसे अगर आप कोई चीज़ मुँह में डालें तो वह जटिल चीज़ होती है। पाचन में जटिल को सरल में तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कहती है कि हम जटिल चीज़ों को नहीं पचा पाएंगे, चीज़ें जब तक हमारी सरल नहीं हो जाएंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, मुंह से शुरू होगी। किसी भी चीज़ को हम लेंगे उसको मुंह में डालेंगे, मुंह में डालेंगे तो आइए मुंह में क्या क्या होता है हम आप देखते हैं। दोस्तों, मुंह में दांत होगा, जीभ होगी, लार ग्रंथियां होंगी। ठीक, तो दांत क्या करेंगे, भोजन चीरने का, फाड़ने का, पीसने का कार्य करता है। तो आगे आगे मैं वीडियो जो आपको बताऊंगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ के वो टॉपिक है नहीं, यहाँ इस टॉपिक की यहाँ चर्चा की नहीं जाएगी। ठीक, तो दांत भोजन को चीर देगा, फाड़ देगा। मतलब भोजन पहले क्या था, बड़े रूप में था, जटिल रूप में था। अब भोजन दांत ने उसको क्या किया, चीर दिया। जब भोजन को जब चीरा गया तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मुलायम हो गया। ठीक, अब जीभ जो ही भोजन का टेस्ट था उसको जीभ ने ले लिया। तो जीभ से यहाँ कोई लेना देना है नहीं आपको, बस जानकारी के लिए मैंने बताया मुंह में जीभ होगी और जीभ क्या करेगा, टेस्ट दे देगा। ठीक, अब मेन मैटर फंसता है कहाँ, लार पे। आप समझिए मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहाँ होती है, कान के पास, कर्णमूल या पैरोटिड बोलते हैं। अब मनुष्य में जो लार निकलती है वो लार जब भोजन में क्या होगी, लगेगी तो भोजन चिपचिपा हो जाएगा। अब भोजन जब चिपचिपा हो जाएगा तो अच्छा देखिए, चिपचिपा होने से एक चीज़ और है कि भोजन आराम से चला भी तो जाएगा, जब नीचे जाएगा। अब गाढ़ा भोजन रहेगा तो कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो भोजन में टाइलिन नामक एंजाइम, याद रखिएगा दोस्तों, हार्मोन्स निकलेगा तो ब्लड में चला जाएगा, वो पाचन में सहायक नहीं होगा। लेकिन जो एंजाइम है वो पाचन में सहायक होता है, एंजाइम के द्वारा ही भोजन पचते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ आप देखिएगा, लार में जो एंजाइम होगा उसे हम आप टाइलिन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च या मंड को माल्टोज में बदल देगा। देखिए, स्टार्च क्या है, जटिल रूप में है, मंड क्या है, जटिल रूप में है। तो टाइलिन क्या करेगा, उसको काट देगा, काट के क्या करेगा, थोड़ा स्लो कर देगा, मतलब थोड़ा सा उसको सरल बना देगा। और सरल किस रूप में बनाएगा, माल्टोज के रूप में। देखिए, आपने मुंह में भोजन डाला, दांत ने उसको चीर दिया, जीभ ने उसका स्वाद ले लिया। अब पाचन का काम किसका है, लार का। लार में एंजाइम होगा, क्या एंजाइम होगा, टाइलिन नामक एंजाइम। ये जो टाइलिन है स्टार्च या मंड को माल्टोज में क्या करेगा, बदल देगा। माल्टोज क्या होगा आगे मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी हाथ में माल्टोज का क्या होना। ठीक, अब भोजन क्या हुआ, मुख से निकला, भोजन आमाशय में गया। ध्यान रखिएगा, भोजन मुख से निकल के कहाँ गया, आमाशय में गया। जब भोजन आमाशय में गया तो आमाशय में किसके माध्यम से गया, ग्रास नली के माध्यम से। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक ग्रास नली होती है जो भोजन को कहाँ ले जाएगी, आमाशय में। याद रखिएगा, ग्रास नली से भी कुछ रस निकलते हैं, वह रस धीरे धीरे करके, ये ग्रास नली लगी हुई है, तो धीरे धीरे करके भोजन को कहाँ लाते हैं, आमाशय में लाएंगे। ठीक, अब जब भोजन आमाशय में पहुंचेगा तो आप ये समझिएगा कि जब मुंह से भोजन निकला, आमाशय में जाने लगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु कीटाणु हैं जिसको लार नहीं बचा पाया, लार नहीं मार पाया। तो अब यहाँ देखिए भाई साहब बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए मजेदार चीज, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये ऊपर पहले से उसको देख रहा, आओ बेटा आओ 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 जल्दी से। जैसे जितने कीटाणु विषाणु आए उनको टपाटप क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद क्या किया इसने, HCl ने भोजन को अम्लीय बना दिया। HCl ने भोजन को क्या बना दिया, अम्लीय बना दिया, भोजन को एसिडिक बना दिया। याद रखिएगा, एक छोटी जानकारी मैं आपको दे दूं, इसका नाम कार्डियक होता है, बीच वाले का नाम फंडिक होता है, नीचे वाले का नाम पाइलोरस होता है। ये जो कार्डियक है, इसका नाम कार्डियक क्यों है, कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं, यह हृदय के समीप होता है, इसलिए इसका नाम होता है कार्डियक। ठीक, यही HCl कभी कभार ज्यादा मात्रा में जो बनने लगता है। ठीक,
आप पता लगा खाली पेट है या ऐसा कोई मतलब प्रक्रम हो गया शरीर में कि अब HCl ज़्यादा बनने लगा, तो आपको कच्ची डकारें आने लगी। अब दादा पता लगा बैठी हुए तो कच्ची कच्ची डकार आ रही है, तो लोग कहेंगे इनो पियो। इनो क्यों? नीचे से अम्ल आ रहा है, ऊपर से क्षार डाल दिए, तो अम्ल और क्षार मिलकर आपस में क्या हो गया? उदासीन। याद रखिएगा, इनो का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इनो, जिसको हम आप इनो कहते हैं। काम शुरू 6 सेकंड में, काम शुरू 6 सेकंड में। तो इनो का जो फार्मूला होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी को हम आप क्या कहते हैं? इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक दोस्तों, आप देखिए, तो ये इनो डाल दिया गया HCl के कारण जब अम्लीयता बढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। आप समझिए, भोजन यहाँ से निकलकर, इस कार्डियक से भोजन निकलकर अब आएगा कहाँ? फंडिक में। तो फंडिक वैसे कुछ कटीली वो होती हैं, स्पंज, इसमें रूजी स्पंज होता है, स्पंज। कभी बार दोस्तों याद रखिए, यही जो पेट में धंसने लगती है ना, आदमी बैठा हुआ ऐसे खड़ा हुआ, बाप रे धंस गई, उसे टाइट हो गई, आदमी से पेट पकड़ के धीरे धीरे फिर बैठेगा। तो रूजी स्पंज क्या करता है? भोजन आ रहा है, उसको रोकेगा, धीरे धीरे जाने देगा। कहाँ जाने देगा? पाइलोरस में। कहाँ जाने देगा? पाइलोरस में। ठीक, ये सबसे निचला वाला भाग पाइलोरस है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो हम यहाँ मार्कर रखिए, हमारा मार्कर चल रहा है, यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं, गैस्ट्रिक। क्या बोलते हैं इन्हें? गैस्ट्रिक ग्रंथि। ठीक, इन जठर ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसे हम आप जठर रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? जठर रस। इसमें 2 प्रकार की एंजाइम होती है। देखिए कितनी मजेदार चीजें आ रही धीरे धीरे। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। कितने प्रकार के एंजाइम? 2 प्रकार के एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। तो ये जो रेनिन होता है बाल्यावस्था में, जब हम आप ये छोटे छोटे छुटकुस रहते हैं, एकदम से छुटकुस रहते हैं, तो ये रेनिन हमारा काम करता है। तो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, कौन काम करने लगता है? पेप्सिन। इनका अलग अलग काम क्या है आप ये समझिएगा। रेनिन दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध। और दूध में केसिन होता है, आपको अच्छे से पता है। दूध में कौन होता है? केसिन, केसिन नामक प्रोटीन। ये पेप्सिन डायरेक्ट प्रोटीन्स को ही बचाएगा। ठीक, पेप्सिन किसको बचाएगा? प्रोटीन को बचाएगा। आप समझिए, रेनिन दूध का पाचन। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने घर के आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा होगा उसको आप दूध पिला दीजिए, जब वो उल्टी करेगा दही के जैसा करेगा। क्यों? क्योंकि रेनिन ने दूध को काहे बदल दिया? दही में, मतलब पचाने के लिए। केसिन को पैराकैसिनेट में बदल दिया, केसिन को पैराकैसिनेट में बदल दिया। इसीलिए छोटे बच्चे ने पिया दूध था लेकिन निकल दही रहा है। उसके अंदर कोई मशीन नहीं लगी हुई अलग से, रेनिन के कारण। किसके कारण? रेनिन के कारण। ठीक, तो ये क्वेश्चन बना हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेनिन किसको पाचन करता है? केसिन का दूध का पाचन। अब आ गया पेप्सिन। क्यों? क्योंकि मुख में सिर्फ स्टार्च या माल्टोज का, स्टार्च को माल्टोज में बदला गया था, इसी स्टार्च का पाचन हुआ, जो भी चीजें हुई। लेकिन पेप्सिन प्रोटीन्स को, मतलब यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ किसी का पाचन नहीं हुआ था। अब जो जठर ग्रंथियां हैं, इसमें ये जो जठर रस यहाँ से निकल रहा है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। ये प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन्स में। प्रोटीन को कहाँ तोड़ देगा? पेप्टोन्स में। तो इसका मतलब इतना उम्मीद दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई। इसका मैं 1 मिनट आपको रिविजन करके देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट रिविजन। पाचन शुरू कहाँ से हो रहा है? मुख से। मुख में आपने भोजन डाला तो पहला प्रश्न, पाचन शुरुआत, पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। तो मुख में नाक ने उसको चीर दिया, फाड़ दिया, पीस दिया, जीभ ने उसका टेस्ट ले लिया, तो यहाँ तक पाचन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन लार ग्रंथियों ने, जो लार निकला लार ग्रंथियों से, उसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन। टाइलिन ने स्टार्च मंड को कहाँ बदल दिया? माल्टोज में। चाहे स्टार्च कहिए चाहे मंड कहिए या चोकर कह सकते हैं, उसको माल्टोज में बदल दिया। फिर भोजन आमाशय में गया, ग्रास नली के माध्यम से। मुख से निकला, ग्रास नली के माध्यम से कहाँ चला गया? इसमें, आमाशय में। अच्छा, आमाशय का आकार क्या होता है? आमाशय का आकार क्या होता है? जी आकार का। आमाशय जी आकार। आमाशय का आकार कैसा होता है? जी आकार। ठीक, अब भोजन कहाँ आया? आमाशय में आया। आमाशय के ऊपर वाला पार्ट कौन है? कार्डियक। तो ऊपर से जितने हानिकारक जीवाणु आ रहे हैं उसको HCl मार देगा, अब भोजन को अम्लीय बना देगा। भोजन को क्या बना देगा? अम्लीय। याद रखिएगा, इसी अम्लीय भोजन को ही हम आप काइम बोलते हैं। काइम क्या बोलते हैं? काइम। ये जो अम्लीय भोजन होता है, ठीक, हिंदी में अम्लान, हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लान। ठीक, यहाँ आया फंडिक में। तो फंडिक में क्या हुआ? जो कटीले स्पंज बने हुए हैं, इन्होंने भोजन को क्या किया? यहाँ रोका, धीरे धीरे करके कहाँ जाने दिया? पाइलोरस में। अब भोजन जब पाइलोरस में पहुंचा तो पाइलोरस में जठर ग्रंथियां हैं जिनमें 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन ने दूध को, दूध मतलब जो केसिन होता है, आगे मैं बता दूंगा दूध के बारे में, तो केसिन को पचाएगा ये, जबकि पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में।
प्रोटीन का मतलब होता है कि जटिल, प्रोटीन मतलब जटिल होता है, लेकिन जब पेप्टोन्स में टूट जाएगा तो थोड़ा सरल हो जाएगा, पेप्टोन्स टूटेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों भोजन जो है मुंह से गया आमाशय में, आमाशय के बाद देखिए भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए ये मजेदार चीज है कि छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है, ठीक, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों को पाचन होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। छोटी आंत, आमाशय से भोजन, देखिए आमाशय से निकलेगा भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में। आमाशय से जो भोजन आता है याद रखिए अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें अम्ल ही अम्ल होता है, कन्फर्म है। आमाशय वाला जो भोजन आएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत का ये प्रोसेस है ना कि छोटी आंत की ये औकात नहीं होती कि वह अम्लीय भोजन को पचा सके। वो कहेगी ना अम्लीय भोजन हमसे नहीं बचेगा भाई, हमको क्षारीय चाहिए। अब मैटर फंस गया, क्षारीय भोजन आएगा कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ एक भाग लगा हुआ लीवर, लीवर देखिए सीधा इसके माध्यम से यहाँ छोटी आंत में जुड़ा हुआ नहीं, तो लीवर क्या करता है, एक रस निकालता है, इसे पित्त रस कहते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो लीवर है एक रस निकालेगा, रस का श्रवण करेगा, रस को निकालेगा पित्त रस से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, यकृत से या लीवर से। देखिए एक नाशपाती के आकार छोटी सी नली लगी हुई नीचे, किसके आकार की, नाशपाती के आकार की, नाशपाती के आकार की। इसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय या गाल ब्लेडर, क्या बोलते हैं, पित्ताशय या गाल ब्लेडर। तो इसमें से निकलेगा, इसमें पित्तरस निकलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो दो प्रश्न आपका क्लियर। फिर पित्तरस कहाँ से निकलता है, यकृत से, और संचित कहाँ होता है, पित्ताशय में। अब पित्ताशय से पित्तरस निकल के आया, कहाँ निकल के आया, छोटी आंत में। अब पित्ताशय से पित्तरस आया तो अब इसका माध्यम बदल गया। जो छोटी आंत ने कहा था मुझको क्षारीय चाहिए, तो अब ये क्षार बन गई, कन्फर्म है। अच्छा हाँ, एक चीज और, छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ध्यान देखिएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये जो ड्यूडेनम होता है, यहाँ पर दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन्स, दो प्रकार के। एक होता है सिक्रेटिन, एक कौन सा हार्मोन, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। ये जो हार्मोन्स यहाँ निकलता है ये उत्तेजित होगा, इसको उत्तेजित करेगा, किसको उत्तेजित करेगा, पित्ताशय को। पित्ताशय को उत्तेजित करके कहीं निकालो, तुम निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो पित्तरस, जल्दी निकालो, तो ये पित्तरस निकाल देगा इसमें, ठीक। फिर ये अग्नाशय है, जब पित्तरस इसमें मिल जाएगा तो अब अग्नाशय का काम शुरू। तो अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता है, यहां पे हम लिख देते हैं कोली, एक मिनट जगह नहीं है, रुकिए, चलिए इधर ही लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देखिए बस। कोलिसिस्टोकाइनिन, ध्यान देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आ रहा होगा। ये जो अग्नाशय है ये तभी जो है पाचक रस, कौन सा रस, पाचक रस या अग्नाशय रस को ड्यूडेनम में डालेगा। जब इसको कौन उत्तेजित करेगा, कौन हार्मोन्स, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो दो चीजें यहाँ सामने है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम क्या होता है, सिक्रेटिन। ये किसको उत्तेजित कर देता है, पित्ताशय को। तो पित्ताशय इसमें क्या छोड़ देगा, इसमें छोड़ देगा पित्तरस। पाचक रस कब निकलेगा, जब अग्नाशय को कौन, कोलिसिस्टोकाइनिन उत्तेजित कर देगा। तो अग्नाशय क्या छोड़ देगा इसमें, अग्नाशय रस या पाचक रस। अब ये जब पाचक रस आएगा इन नलियों में आएगा तो यहाँ पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो ड्यूडेनम होता है यह सी आकार का होता है, देखिए सी आकार का। अगर इसको भी हम ऐसे काट दें या ऐसे काट दें, सी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या इसको ऐसे उल्टा कर दें, यू दिखेगा। तो ये जो ड्यूडेनम का आकार है इसको आप सी या यू कह सकते हैं, सी या यू आकार का हमारा जो ड्यूडेनम होता है, ठीक। अब सुनिए, जब भोजन पहुंचा जेजुनम में तो जेजुनम का आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए इन तीनों में सबसे लंबा कौन होता है, जेजुनम। क्यों, क्योंकि जेजुनम भोजन को फैला देगा। जब भोजन फैल जाएगा तो पचने में क्या हो जाएगी, सहायता मिलेगी, आराम से जाएगा पाचक रसों के द्वारा मिलकर, ठीक। अब देखिए जेजुनम भोजन आया, जेजुनम के बाद जब भोजन इलियम में पहुंचता है, कहां पहुंचता है भैया, इलियम में। तो याद रखिएगा यहाँ तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम, तीन प्रकार के एंजाइम होंगे इस इलियम के पास। तो यहाँ कौन कौन से एंजाइम होंगे, TAL। कितने प्रकार के एंजाइम होंगे, तीन प्रकार के एंजाइम। कौन कौन, TAL। टी से क्या होगा, ट्रिप्सिन। टी से क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक। ए से क्या हो जाएगा, एमाइलेज। यल से क्या हो जाएगा, लाइपेज। यल से क्या हो जाएगा, लाइपेज, ठीक। अब आप समझिए कि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपने थोड़ी देर पहले देखा था
कि पेट में आमाशय में प्रोटीन पेप्टोन्स में टूट गया था। प्रोटीन कहाँ में टूट गया था? पेप्टोन्स में। तो अब ये पेप्टोन्स का पाचन करेगा, ये पेप्टोन्स का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? पेप्टोन्स का। अभी पेप्टोन्स को जब पचाएगा तो याद रखिएगा ये एमिनो अम्ल में बदल देगा उसको। किन अम्लों में? एमिनो अम्ल में। आप कहीं कहीं देखें पॉलीपेप्टाइड मिला होता है, लेकिन याद रखिएगा लास्ट फाइनल फार्मूला होता है एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल जब बन जाएगा तो प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। भाई हमने आपसे पहले कहा ना कि हमारी बॉडी क्या कहती है? हमारी बॉडी ये कहती है कि मैं जटिल को नहीं अवशोषित कर पाऊंगी, आप जटिल को थोड़ा थोड़ा हमें सरल में तोड़ के दो, मैं अवशोषित कर लूंगी। सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस। ट्रिप्सिन ने पेप्टोन्स को तोड़ दिया एमिनो अम्ल में। तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन का मात्रक भी होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का मात्रक कौन होता है? एमिनो अम्ल। तो एक काम हो गया। अब देखिए जो एमाइलेज है, जो कौन भैया? एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करेगा? एमाइलेज बदलेगा। एमाइलेज क्या करेगा? बदलेगा। किसको बदलेगा? माल्टोज को। किसको बदलेगा? माल्टोज को। माल्टोज को कहाँ बदल देगा? ग्लूकोज में। माल्टोज को कहाँ बदल देगा? ग्लूकोज में। अब बताओ जब ग्लूकोज आ गया तो अब ग्लूकोज क्या हो जाएगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा। पूरे शरीर में फैलेगा कैसे? अब यहाँ मैटर फंसेगा, फैले कैसे? तो इसमें देखिए अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी से अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो डायरेक्ट, इसको थोड़ा मिटा के समझाएं आपको। इधर देखिए इसमें अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दे। अंगुलीनुमा से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। ये जो अंगुलीनुमा संरचना है, इन्हीं अंगुलीनुमा संरचना को हम आप बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई या रसांकुर। विलाई या रसांकुर। यही जो अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जब ये भोजन इन रूपों में बदल जाता है। अच्छा, लाइपेज का काम आप ये भी जान लीजिए पहले। लाइपेज क्या करता है? वसा को, देखिए अब तक वसा का पाचन नहीं हुआ था, वसा को वसी अम्ल में बदल देगा। किस अम्ल में बदल देगा? वसी अम्ल में। ध्यान से देखिए, अब पूरा प्रोसेस समझिए। आमाशय से भोजन आया, अम्लीय होते हुए आया, तो यहाँ पे दो प्रकार के हार्मोन्स थे। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन ने पित्ताशय को ठोका, जल्दी से रस निकालो, पित्ताशय ने रस डाल दिया, इसको क्षारी बना दिया। इसको क्या बना दिया? क्षारी। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में पाचन किस माध्यम होता है? क्षारी माध्यम में। फिर एक कौन था हार्मोन्स? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन इसने किसको उत्तेजित किया? अग्नाशय को। तो अग्नाशय से पाचक रस आया, तो जब पाचक रस इसमें मिक्स हो गया तो जेजुनम में आया। तो जेजुनम सबसे बड़ा भाग होता है, जेजुनम भोजन को क्या कर दिया? फैला दिया, पूरे भोजन को फैला दिया, ताकि भोजन आराम से उसमें एंजाइम क्रिया कर सके, ठीक। ये जो इलियम वाला पार्ट था, इलियम में देखिए छोटे छोटे क्या है? अंगुलीनुमा संरचनाएं बनी, इसे विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्ली या विलाई कहते हैं, ठीक। रसांकुर। ये रसांकुर क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड से जुड़े होते हैं। ये पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे, ब्लड में दे देंगे, अवशोषित करेंगे, ब्लड में देंगे, अवशोषित करेंगे, ब्लड में देंगे, ठीक। अब देखिए अब होगा क्या कि जो पाचक रस थे उनमें कई प्रकार के एंजाइम निकला था, जिसकी वजह से भोजन यहाँ क्या हो रहा है? पच रहा है। ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को कहाँ बदल रहा है? एमिनो अम्ल में। पेप्टाइड या एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल सबसे सरलतम रूप होता है, ठीक। एमाइलेज क्या किया? माल्टोज को कहाँ बदल दिया? ग्लूकोज में। जैसे ग्लूकोज बदला तो आराम से पाचन हो जाएगा। लाइपेज ने वसा को, वसा मतलब जो फैट होता है, जब हम तेल खाते हैं, जब तेल खाते हैं तो वसा हम पाते हैं, ठीक। तो उसको कहाँ बदल देगा? वसी अम्ल में। किस अम्ल में बदल देगा? वसी अम्ल में, ठीक। अब देखिए छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो गया, तो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, इलियम भाग में। किस भाग में होता है? ये इलियम वाला भाग है, ठीक। अब देखिए बड़ी आंत, कौन सी आंत? बड़ी आंत। तो दोस्तों बड़ी आंत में ज्यादा प्रोसेस नहीं होता। बड़ी आंत में सिर्फ 2-3 चीजें होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण किस भाग में होगा? रेक्टम भाग में। किस भाग में होगा? रेक्टम। देखिए छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत आई जहां पर बड़ी आंत से मिल रही है, इसको सीकम कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? सीकम। सीकम के बाद कौन आता है? कॉलन। कॉलन के बाद कौन आता है? रेक्टम। तो इसका मतलब बड़ी आंत के 3 भाग हो गए, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक। ये जो कॉलन होता है दोस्तों, यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12 और विटामिन K, इन विटामिनों का निर्माण होता है। देखिएगा जल का अवशोषण किस भाग में होता है? रेक्टम भाग में। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको आप मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। इसी में मलाशय, इसी में जो मल है काइल के रूप में। देखिए एक नया प्रश्न आपको मिला कि मल किसके रूप में? काइल के रूप में। जो अनपचा भोजन होता है उसे हम आप काइल बोलते हैं, ठीक। काइल के रूप में आकर एकत्रित हो जाता है। अब क्या हो गया? इसी से मल द्वार से मल कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब कभी कभार इसी में देखिए थोड़ा इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है बवासीर।
कन्फर्म है, एक बवासीर नामक बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा पाचन का प्रोसेस कि कैसे कैसे भोजन आता है, कहाँ कहाँ पचता है, कहाँ से अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है, लेकिन बड़ी आंत मोटी होती है, छोटी आंत क्या होती है? पतली होती है, इसीलिए इसको छोटा बोला जाता है, उसको बड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा भोजन का प्रोसेस आपको हम बता दें कि क्या कैसे हुआ था, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए बस सभी लोग, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आते हैं एसएससी बैंक रेलवे के ग्रुप डी के, सब यहीं से आपको कवर कर दिया हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों एकदम क्लियर है। अब पहले भोजन का देखिए। भोजन जब मुख से गया आमाशय में, मुख से कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय से कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ गया? बड़ी आंत में। छोटी आंत से कहाँ गया? बड़ी आंत में। देखिए जब मुख से आमाशय में गया तो उसको बोलस कहते हैं। भोजन का स्वरूप होता है बोलस। बोलस का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसे मुंह भोजन लीजिए, कूच के आप उसको थूक दीजिए, वही आपको बोलस हो जाएगा, ठीक। फिर आमाशय से छोटी आंत में गया, इसको कहते हैं काइम। इसको क्या बोलते हैं? काइम। इसी को अम्लान कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अम्लान, ठीक। इसकी हिंदी होती है। लास्ट में छोटी आंत से जो बड़ी आंत से भोजन जब कहाँ निकलता है? बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत से भोजन बाहर निकलता है किसके रूप में? मल के रूप में। तो उसी मल को हम आप काइल बोलते हैं, याद रखिएगा। ये तो दोस्तों भोजन का प्रोसेस हो गया। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि भोजन कैसे आएगा। हमने कहा पाचन क्या होता है? जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देना, जटिल को छोटे छोटे पदार्थों में क्या कर देना? तोड़ देना, पोषक तत्वों को उसमें अवशोषित कर लेना। यही भोजन का क्या होता है? प्रोसेस। बाकी देखिए आप देखे होंगे भोजन में 5 प्रकार का प्रोसेस देता है, तो सब कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो जितने प्रश्न बनेंगे यहीं से। भोजन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख से। खत्म कहाँ होती है? छोटी आंत पे। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में, ठीक। मुख से भोजन जब कहाँ गया? आमाशय में गया, उसको क्या बोलते हैं? बोलस। आमाशय से भोजन छोटी आंत में गया, उसको क्या बोलते हैं? काइम या अम्लान, क्योंकि अम्लीय माध्यम से जाता है। छोटी आंत से भोजन जब बड़ी आंत में जाता है तो याद रखिए पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया छोटी आंत में पूरी होगी और बड़ी आंत में किसका अवशोषण हो जाएगा? जल, पानी का अवशोषण हो जाएगा। जब भोजन यहाँ से बड़ी आंत से बाहर निकलता है, मल के रूप में बाहर निकलेगा। इसी मल को हम आप क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से प्रयागराज की धरती माँ गंगा की पावन गोद से मैं अजय सर, अजय क्लासेस प्रयागराज में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।